नारद जी ने बड़ा ही अच्छा प्रश्न किए कि महाराज ये तारकासुर कौन है? तारकासुर कौन है महाराज, और वो किनके पुत्र हैं? आप कृपा करके बताने की दया करेंगे। भस्मी चकार कथम शंकर स्मरम वशी तद्रुप्री ब्रूहि सुप्रीत्या अद्भुतम चरितम विभो। और भगवान शंकर ने वो कामदेव को क्यों जला दिए होंगे भाई, ये कृपा करके सुनने की इच्छा है महाराज, ये आप बताने की दया करेंगे। तो ब्रह्मा जी महाराज प्रसन्न हो गए। सुनो नारद जी महाराज, मैं आपको दिव्य कथा बताने का प्रयास कर रहा हूं। तारकासुर की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई सुनेगा। दीति देखो, दीति महारानी, अदिति महारानी, ये दोनों बहन है। दीति और अदिति दोनों बहन है, और दीति बड़ी है, अदिति छोटी है। दीति के गर्भ से आखिर दानव क्यों उत्पन्न होकर के आए, ये भी सुन लीजिए आप। ये दानवों के मां क्यों हुई? एक छोटी सी भूल के कारण। याद रखिए, कथा बहुत कराने की होती है, बहुत मर्यादा का ये पीठ होता है, इसलिए बहुत मर्यादित होकर के व्यासों को कथा सुनाने की प्रयास करनी चाहिए। दीति महारानी एक समय असमय में ही कश्यप जी, देखो पिता एक है और मां भिन्न है। कश्यप जी महाराज से कहे, पतिदेव हमको संतान दीजिए। कहा देखो, संतान प्राप्त करने का अलग अलग समय होता है। आसुरी काल चल रहा है, सायंकालीन का समय था। इस समय तो बढ़िया पूजन पाठ करने का समय है, और आप कह रहे हो कि हमको संतान दे दीजिए, हैं? ये उचित समय नहीं है, मान जाओ। का हट करने लग गई। इसलिए देखो, सायंकालीन 4 काम न करिए, ध्यान रखिए क्या 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 काम नहीं करना चाहिए। एक तो संतान की भावना न करिए, तो तब जाकर के आपके संतान योग्य उत्पन्न होंगे। सायंकालीन में संतान की भावना से यदि प्रणय आदि करते हैं तो वहां वो दानव बन करके आएंगे। वो स्वभाव में दानवोचित कर्म करने लग जाएंगे वो। इसलिए बचिए सायंकालीन समय। उस समय तो घंटी शंख बजे घर में, और ऐसे समय में काम वासना आप कहीं करने लग जाओगे तो आपके संतान दुष्ट हो जाएंगे। वही समय था। एक नुकसान। दूसरा नुकसान क्या है? भोजन न करो कह रहे हैं। दिया जलाने के बाद ही भोजन दीजिए। कितने भूखे रायर हो आपके पतिदेव या बच्चे लोग, दिया जल जाए तब खाना है। इसलिए गांव की भाषा में दोनों जैसे सूर्यास्त है और उसके बाद फिर चंद्रमा का प्राकट्य होना, दोनों मिल रहे हैं, संधि बेला है, ऐसे समय में शुभ काम किया जाता है। और तुम भोजन करने बैठ रहे हो तो क्या होगा नुकसान महाराज? कहा कि उदर रोगी हो जाओगे आप, पेट में तकलीफ बढ़ जाएगा ऐसे समय भोजन करोगे तो। और शयन तो और बिल्कुल ना करो कह लो। अच्छा महाराज आ गए कथा बताने वाले, कहेंगे आप लोग हैं। हाँ, सोए हुए व्यक्ति को उठा दीजिए आप, शयन नहीं करना। शयन करने से नुकसान क्या है महाराज? दोनों संधि काल में तो कहे आपकी उम्र कम हो जाएगी, और असली और बता दूं, विद्या अध्ययन नहीं करना ना कहे लो तो ट्यूशन का टाइम तो वही है महाराज कहोगे आप लोग। जैसे बच्चे स्कूल से आए, जाओ रे ट्यूशन जाओ, ट्यूशन जाओ। पहले इसीलिए जैसे ही 5:30 बजे घंटी बज जाती थी, और उस समय क्या करते थे बच्चे लोगों को खेलने का समय रहता था। जाओ रे क्रीड़ा, खेल करो, खेलिए कूदिए, उससे आप स्वस्थ रहोगे, ये था। अब तो पढ़ाई का इतना बोझ है, घर में भी पढ़ो, स्कूल पाठशाला में भी पढ़ो, और जाकर ट्यूशन करो लो, तो उसका मन कहां लगेगा जी बच्चों का है। इसलिए विद्या प्राप्त करने के लिए बच्चों को 4:30-5 बजे उठाओ, लेकिन बच्चे उठते नहीं। तो ज्ञान कहां से प्राप्त हो गया? मैं है विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम है। विद्या प्राप्त करने के लिए आतुर हो तो एक ही काम करो है। क्या करो? सुबह से उठ जाओ और पढ़ने की चेष्टा करो है। तो हमारे बच्चे ये जरूर है कि आप देखते हो परीक्षा आए ना तो खूब पढ़ते हैं सुबह से उठ करके, अन्य समय भूल जाते हैं, सोए रह जाते हैं। इसलिए भैया ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अभ्यास निरंतर करते रहिए सुबह से उठ है। विद्या है
माने आप पढ़ने के लिए बैठोगे तो भी विद्या भूल जाओगे, ये मतलब विद्या भूल जाओगे ऐसे समय में पढ़ने से, मन लगता नहीं है। खेलने का समय, थके रहते हैं बच्चे लोग, लेकिन वो मजबूरी जाते हैं ट्यूशन आदि में। इसलिए ध्यान रखिए, चार नुकसान न हो जाए, है? लेकिन दीति महारानी हट कर दे, इसी कारण से जाओ तुम्हारे संतान दानव होंगे, कह दिए, कह तो दिए। ऐसे स्थिति में वो कोई जीव नहीं थे सज्जनों, तो जीव नहीं थे तो रेतस्कन मां के गर्भ में 100 साल रह गए। कौन महतारी है जो अपने बच्चों को दानव बनाएंगे, ये बताओ। आज भी माताएं एक ही प्रार्थना करती हैं कि पुत्रवती जुबती जग सोई, अविरल भगति जासु सुत होई। क्या संतान मांगते हैं माता पिता के, हमारा बेटा भगत बन करके आवे प्रभु, है? और नहीं तो हमको बांझ रख देना, कहती माताएं जो है। कौन मां अपने नास्तिक पुत्र चाहेंगे बताइए? लेकिन क्या करोगे, काम वासना, हाँ, इसलिए काम सताने लग जाए तो शिव शिव कहे आप, असमय से बच जाओगे, हैं? काम वासना आपको जागृति नहीं होगी, शिव भगवान के नाम लेने से बचने का प्रयास है, कोई साधन है तो शिव जी का नाम लेने लग जाओ। शिव शिव लेते ही काम को जलाने वाले शंकर जी कृपा कर देते हैं अपने भक्तों के प्रति, यह है, यही कारण से है। तो सामान्य स्थिति में है कलकलक एक रात्रे न 10 रात्रे न बुद्बुदम, जीव आ जाते हैं, लेकिन उस समय कोई जीव नहीं थे सज्जनों, है? आगे मैं इस कथा को आगे मैं बताऊंगा, है? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु नाम के 2 दानव सायंकालीन जब गर्भाधान हुआ था तो उत्पन्न हुए थे। यही है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, इसकी कथाएं हैं, बाद में कथा प्रसंग आने पर प्रयास करूंगा बताने का। तो आइए मैं ले चलूं आपको। वही दीति महारानी जो है, कई पुत्रों को देवता लोग, भाई हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप को किसने मारा? भाई लोग जन्म लेकर के आए, राक्षस तो बने, दानव बने, लेकिन तपस्या इतना करते थे ब्रह्मा वरदान दे देते थे, जाओ। हाँ? भगवान को अवतार धारण करना पड़ता था, और जैसे भगवान अवतार धारण करके आते थे तब जाकर के ना, जब संहार करते थे दानवों का, तो एक दिन रोने लग गई दीति महारानी। और दीति महारानी रोते बिलखते, क्यों रोने लग गई? कहते हैं ऐसा भी स्थिति आया, वो व्रत करी, पुंसवन व्रत करी थी पति देव के बताने पर। पुंसवन व्रत इसलिए करी कि इंद्र को मारने वाला संतान चाहिए। तो कश्यप समझाने लग गए, आखिर इंद्र आपकी बहन के ही तो लड़के हैं, आपके ही पुत्र के समान हैं, क्यों मारना चाहते? नहीं नहीं, हमको संतान दीजिए, कहा जाओ व्रत करो। वो पुंसवन व्रत करी, और पुंसवन व्रत करने लग गई। वो कठोर व्रत है, जिसके संतान नहीं हो रहे हो या स्रवत गर्भा हो, 2-4 महीने के गर्भ गिर जावे, या एक संतान होने के बाद में फिर से संतान न हो, उसको काकबंध्या कहा गया है। ऐसे माताएं पुंसवन व्रत करो तो संतान संतति प्राप्त हो जाए आपके जीवन में। यह है व्रत पुंसवन। कब करनी चाहिए महाराज? कहे अघन महीना के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी पर्यंत ये व्रत करी थी, लेकिन भूल वसात दय योग से एक दिन दीति महारानी जूठे मुंह सो गई। इंद्र को अवसर मिल गया और सूक्ष्म शरीर धारण करके उस एक बालक के टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े? पहले 7 किए, और 7 के बाद साथ ही 49 मरुदगन हो गए, 1 से 49 बन गए। और जैसे ही प्रकट होकर के आए बालक, पति देव से निवेदन की, महाराज ये क्या कारण है कि इस अवस्था में हम देख रहे हैं, एक हम पुत्र की याचना किए थे, 49 कैसे हो गए? कुछ तो गलती की होगी आपका, हमारा ध्यान गलत तरफ तो जाएगा नहीं है? कुछ भूल से, जानबूझ के कोई गलती तो करते नहीं।
लेकिन जरूर ध्यान दिया करो उपासना क्रम में हमसे कोई भूल ना हो जाए, गलतियां ना हो जाए, ध्यान दीजिए कितने, क्योंकि जीवन में पवित्रता परम आवश्यक है। साधना में, जीवन में क्या है? पवित्रता, विचार, पवित्र आचरण है, ये जान लो। तो प्रगट चारि महु धर्म के, कली महु एक प्रधान, एन के न विधि दिने दान करई कल्याण। देख रहे हो धर्म के 4 पाद, शुद्धता का कौन सा उपायदान है तो बता रहे हैं। तो प्रथम शौच कहा रहे हैं, शुद्धता परम जरूरी है। तो शुद्ध, आपका हृदय शुद्ध है तो आपके मन में उत्पन्न क्या होगा? दया भाव होगी। दूसरा क्या है लक्षण? दया। दया की उत्पत्ति शुद्धता, पवित्रता मन में हो जाए तो आप फिर क्या करने लग जाओगे? हाँ, जीवों पर दया करोगे। का शुद्धता, दया, सुचिता जिसको कहा गया है, तो हमारे भाव फिर संसार के प्रति और ईश्वर के प्रति भक्ति से नतमस्तक हो जाएंगे। इसी कारण से परम जरूरी है। लेकिन देख रहे हो एक नियम का उल्लंघन कर लेने पर दीति महारानी के एक संतान के जगह में 49 हुए और रो पड़ी। उसी समय इंद्र जी महाराज पहुंच गए, माता को समझाने लगे, मां आखिर हमको मारने के लिए क्यों प्रयास कर रही थी, इसलिए आप चिंता ना करो, एक के जगह 49 तो हो गए, ये मेरे सब भाई हैं और मैं उनको ले चल रहा हूं। तो मारने वाले संतान को यत्न पूर्वक इंद्र ने सेवक बना लिए। वही चले हूं मरुत 49 कहते हैं। हाँ, मारने वाले। हाँ, ऐसा स्थिति रहा कि वो क्या बन गए? सेवक बन गए। जहां जहां इंद्र जी को जल आप्लावित करने होती है, आंधी तूफान, तो वहीं आदेश कर देते हैं जाओ जाओ। तो इसी कारण से दीति महारानी बहुत दुखी थी, यही बात है। तब ब्रह्मा जी महाराज बताने लगे, पुत्रवर्य महाप्राज्ञ सुरर से संसति व्रत वचम यम शंकर स्मृत्वा सर्वं चरितम शृणु प्रथमं तारकस्यैव भवं शृणु नारद यस्यार्धं महात्मानं कृतो देवे शिवाश्रये। ब्रह्मा जी महाराज नारद को कथा बता रहे हैं। सनत कुमार ऋषि महात्माओं को वेद व्यास भगवान शिव पुराण के अंदर बताने लग गए। दीति महारानी दुखी थी, पुत्र वियोग में मेरे सारे पुत्र को देवता सब मार देते हैं, इसलिए कश्यप जी के पास में जा करके विनती करने लगी वो कि कृपा करके आप हमको ऐसा उपाय बताइए जो सभी देवताओं को पराजित करने वाले हो जावें, ये कृपा करिए कहा। ऐसे समय में कश्यप जी महाराज ने कहा कि जाओ जाओ तुम कठोर व्रत तो कीजिए जिससे आपके यहां वह परम पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति होगी आपको, जाओ कहा। दीति महारानी 10,000 वर्ष तप की है एक पुत्र प्राप्त करने के लिए। जान लीजिए, हमारे आपके भी संतान है ना, तो जान लो, हाँ, ये भगवान की कृपा है। इसका गौरव हमारे बच्चों को जरूर होना चाहिए। माता पिता है किस प्रकार से हमको है संसार को दिखाए हैं, इसका गौरव हमारे बच्चों को होना चाहिए। ये दायित्व है बच्चों का। कितने हमारी माताएं व्रत करती हैं, उपासना करती हैं, किसके लिए करती हैं बताइए? अपने बच्चों के लिए तो करती हैं माताएं। यदि वही बच्चे बड़े हो जाने के बाद कहीं मां को भूल जाएं, पिता को भूल जाएं, तो फिर कितना दुख लगेगी उस माताओं को। इसलिए गौरव होना चाहिए। आज की आवश्यकता है, समय विपरीत परिस्थितियां हैं,
हैं। इसलिए ये सब ज्ञान परम आवश्यक है। युवा वर्ग लोग ज्यादा से ज्यादा कथा सुने तो ज्यादा लाभ है। बड़े बुजुर्ग को तो आप सब लोग कथा सुन ही रहे हो, बहुत अच्छी बात है? आज की आवश्यकता है, सूत्र क्या है, भक्ति का आवरण हमारे बच्चों पर पड़े ताकि वो इन सब बात को गौरवान्वित करते हुए अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, ये आज की आवश्यकता है। तो 10,000 वर्ष तक के तप कीजिए, ये आदेश कर दिए कश्यप जी महाराज ने। तो ये मां तप करने लग गई। ब्रह्मा जी महाराज प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के कहे, जाओ जाओ, तुम्हारे गर्भ से परम पराक्रमी पुत्र की उत्पत्ति होगी, आप निश्चिंत हो जाइए। और इसी कारण से दीति के गर्भ से एक बालक का प्राकट्य हुआ जिसका नाम था वज्रांग। वज्रांग नाम के दीति के गर्भ से बालक का प्राकट्य हुआ है। और जब वज्रांग अपने मां के आदेशानुसार बलवान थे, बलिष्ठ थे, पराक्रमी थे, इंद्र आदि को सब बंदी बना लिए। इस स्थिति में सब देवता लोग पहुंच गए, प्रार्थना करने लगे, महाराज आप क्या वरदान दे दिए हो। ऐसी स्थिति में कहा कि जाओ जाओ, कश्यप बड़े ही ज्ञानवान संपन्न व्यक्ति हैं, उनके पास में जाओ, निवेदन करो। तो कश्यप के पास में आकर के सब देवता लोग प्रार्थना किए। तो कश्यप को दया आ गई, और कश्यप को दया आने पर जो उनके पुत्र सबको बंदी बनाए थे उसको छुड़ाए। देखो रे बेटा, ये सब देवता है, उससे तो संसार को सब कुछ चाहिए, तो देवता ही सबको प्रदान करते हैं, तू इनको बंदी क्यों बनायो। तो कृपा करके सबको छुड़ा दिए। तो कहा ये बालक का विवाह कर दिया जाए। ऐसा विचार करके वज्रांग का विवाह कराए वरांगी नाम के दिव्य कन्या के साथ में। तो वज्रांग का विवाह हो गया वरांगी से। दोनों गृहस्थ धर्म में आए। इस प्रकार से एक दिन वज्रांग कहने लगे अपने धर्म पत्नी से, चाहिए आपकी सेवा से हम प्रसन्न हैं, आप हमसे वरदान मांगिए, क्या चाहिए आपको। कहा तो पति पत्नी विचार करने लगे। उसी समय बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक वरांगी कहने लग गई, हमें पराक्रमी पुत्र चाहिए पतिदेव, यही वरदान मांगे। तो दोनों जितेंद्रिय होकर के तप किए हैं, बहुत दिनों तक दोनों तप किए हैं। संयम पुरुष शोभते कहा गया है। गृहस्थ जीवन में आने के बाद में संयम का परिचय देना चाहिए, ये लिख रहे हैं। गृहस्थ जीवन कब धन्य होता है, जब व्यक्ति संयमित जीवन जीते हैं। संयम का परिचय देना ये गृहस्थों का मूल धर्म है। भगवान की भक्ति करना चाहते हो तो संयम की आवश्यकता है। तो जितने आप संयमी रहेंगे उतने भगवान के प्रियपात्र बन जाओगे, जान लो। कौन बन गए महाराज प्रियपात्र, तो उदाहरण लीजिए सुमेरी पवन सुत पावन नामू, और अपने बस करी राखे रामू। हनुमान जी उनके बस में हो गए, कह रहे हैं। क्यों हो गए, क्योंकि हनुमान जी संयमी हैं। संयम के द्वारा भगवान को भी बस में कर लिए। इसलिए गृहस्थ जीवन तो ठीक है, लेकिन भोगने के लिए नहीं कहा। संयमित होकर के जीवन यापन जो करते हैं उसका जीवन सार्थक माना गया है। इसलिए वरांगी और वज्रांग गृहस्थ जीवन में था, लेकिन साधना करने लग गए, तपस्या किए, और उस तपस्या के प्रभाव से एक बालक का जन्म हुआ। वही बालक का नाम क्या हुआ, तारकासुर हुआ है। तपस्कुरो शुचिम भूत्वा ब्रह्माच्युतय समाम चेवी भवश्यन्ति तत्सर्व भविताम ते सुतस्तदा। वही बालक तपस्या के प्रभाव से तारकासुर नाम के हुए। और जब ये बालक
बड़े हुए तो बड़े हो जाने के बाद सूर्य की तरफ देखने लगे वो तारकासुर, और सूर्य की तरफ देखते देखते एक पैर से खड़े हो गए और 100 वर्ष तक के तप किए तारकासुर जी महाराज। और 100 वर्ष उन्होंने अंगूठे के बल में खड़े हुए और तप करने लग गए। 100 वर्ष जल पी करके तप किए, 100 वर्ष वायु पी करके तप किए, 100 वर्ष जल में खड़े होकर के तप किए। लो इतना ये तप, माने किस प्रकार से ये सब शक्ति पाए हैं। ये जैसे भगवान की जब उपासना करते हैं ना तो हमको आपको भी शक्ति मिलती है। जैसे व्रत करोगे, उपासना करोगे तो व्रत पर्व में हमें भूख प्यास भी नहीं लगती है। वो किसकी कृपा है? वही भगवान की कृपा है। ज्यादा हम लोग व्रत तो कर नहीं सकते, जो अभी कठोर व्रत सुन रहे हो, 100 वर्ष ऐसा किए वैसा किए जी, है क्योंकि कलयुग है? कलयुग के लिए, इसलिए हमारे लिए व्रत क्या लिख दे, नहीं कली करमन भगति विवेकू और राम नाम अवलंबन एको। यही आपका उपासना है, क्या भगवान के नाम का अवलंबन ले लो, यही सबसे बड़े व्रत है। कहा कलयुगी प्राणी के लिए क्या है कि भगवान का नाम। भाई अन्य युगों में तपस्या करते थे, यज्ञ करते थे, वही फल कले कलौ तदहद कीर्तनात् लिख दिया। इसलिए कलयुग में भगवान के नाम लेने से ही वो फल मिल जाए जो अन्य युगों में आप तपस्या करें। अभी सुन रहे हो 100 वर्ष तप किए। ध्रुव जी महाराज छोटे से अवस्था में भी तप किए थे कि नहीं? त्रिरात्रम च कपित्थ बदरासनम, देखते हो ध्रुव बालक, छोटे से बालक 5 वर्ष के। तो जब हम उपासना करने के लिए चलेंगे तो शक्ति कहां से मिलेगी? हमको भगवान ही देंगे। लेकिन हम कहां कर पाएंगे? मान जी कलयुगी प्राणी है, कहे छूट के कैटेगरी डाल दिए तो हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो मान लो जाए ये ठीक है, उपासना नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम भगवान एक नाम तो ले लो, है? तो भगवान के नाम में अचिंत शक्ति है कि ये जो हमको मनुष्य देह प्राप्त किए हम, आप सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं इस शरीर को प्राप्त करके। और नहीं तो भगवान की भक्ति कर लीजिए, नाम ले लीजिए। तो ये जब तप करने लग गए, और तप ही साधन है, समझ जाओ आप। चाहे ब्रह्मा जी सृष्टि करते हो, भगवान विष्णु पालन करते हो, और शंकर जी समय आने पर संहार कर देते हो, तो वो क्या है? तपस्या की पूंजी है। और जिसके पास ये तप की पूंजी है वो सब करने में सक्षम है, जान लो। सबसे बड़े क्या है? कहा तप। तप के द्वारा ही सृजन, पालन और संहार होता है। इसलिए हमें आपको भी जहां तक हो सके संयमित होकर के भगवत भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। तो जब ये तारकासुर जी महाराज तप किए और तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी महाराज आए और वरम म्रियात भद्रम ते, भद्र पुरुष क्यों इतने कठोर तप किए हो, आप अपना अभिलाषा प्रकट कराइए। ऐसे ही समय में त्वहि प्रसन्ने वरदे किम साध्यम भवेन ममम यतो याचे वरम त्वत्व शुणी तन्मे पितामह। पितामह ब्रह्मा जी महाराज, यदि प्रसन्नो देवेश यदि देयो वरो ममम देयं वरद्वयं मह्यं कृपा कृत्वं ममोपरि शिववीर्यं समुत्पुन्नं पुत्र सेनापतिर्यदा। भगवान ब्रह्मा जी से ये तारकासुर कहने लगे, प्रभु आप मेरे इस तपस्या से प्रसन्न हैं तो एक ही कृपा कर दीजिए, भगवान शंकर के द्वारा उत्पन्न संतान ही के द्वारा मैं मारा जाऊं। कहे क्यों मांगे वो वरदान? क्योंकि मालूम है शंकर भगवान तो वियोगी हैं और समाधि लगाए हुए, तो उसके संतान कहां से होगी? इसी कारण से कितने
कैसे कैसे वरदान मांगते थे। लेकिन भैया आपको ये विदित नहीं है कि जहां पर बड़े बड़े ज्ञानियों के ज्ञान समाप्त हो जाए, भगवान के ज्ञान वही शुरू होता है, प्रारंभ होती है। ये हमारे ब्रह्म है, परमात्मा है। तो कहा कि भैया आप तब किए हो, वरदान चाह रहे हो तो मैंने दिया, कह दिए। शिव भगवान के द्वारा उत्पन्न होने वाले जो बालक हैं उन्हीं के द्वारा आप कह रहे हो मैं मारा जाऊं, तो हम कहें ठीक है, आपको हमने वरदान दिया। कहा कि ठीक है प्रभु, आप वरदान दिए। अब इस स्थिति में भगवान शंकर तो वियोग अवस्था में हैं। इधर जब तारकासुर तपस्या करके आए और उसका उत्पात प्रारंभ हो गया, सब देवता लोग डर के मारे यदा कदा स्थान बनाए और छिपने लग गए। इसी स्थिति में भगवान शंकर को ध्यान करने लग गए देव समाज। विष्णु भगवान स्वयं गए, इंद्रादि देवता, ब्रह्मादि देवता सब भगवान शंकर को मनाने लग गए। समाधिस्थ थे वो तो शंकर जी। वंदे वंदन, सब लोग हाथ जोड़ लीजिए भगवान शंकर की प्रार्थना करते हुए। वंदे वंदन तुष्ट मानस प्रति प्रेम प्रियम प्रेमदम पूर्णम पूर्णकरम प्रपूर्ण निखिलै स्वेवर्मवासम शिवम सत्य सत्यममं त्रिसत्य विभवम सत्य प्रियम सत्यदम विष्णु ब्रह्मनुतम स्वकीय कृपयो उत्पात्कृतम शंकरम। हे शंकर भगवान, ये जो उत्पात करने वाले तारकासुर का प्राकट्य हो गए, इसी स्थिति में आप हमारे ऊपर दया कीजिए, दया करिए महाराज, रक्षा करिए। भगवान शंकर ध्यान मग्न थे, लेकिन जैसे विष्णु भगवान को प्रार्थना करते देखे, अरे राम राम, मेरे गुरु को तकलीफ है। शंकर भगवान के गुरु विष्णु भगवान है और विष्णु भगवान के गुरु शंकर है, दोनों का अभेद्य संबंध है। तुरंत नेत्र खोले देखे देव समाज सब खड़े थे। ऐसे समय में कहा कि कोई बात नहीं, चिंता ना करें। कहा भगवान शंकर जैसे ही इस स्थिति को देखे, इतने में ही भगवान शंकर ने कहा देखो, अभी मैं समन करने के लिए अपना शक्ति का निपातन कर देता हूं। जैसे ही भगवान शंकर ने कहा, भगवान के शक्ति का निपातन हुआ है। उस स्थिति में अग्नि देवता जो थे, अग्नि देवता उस शक्ति को धारण किए। कैसे धारण किए? भगवान की शक्ति जो निपातन हुआ तो कबूतर रूप में आ गए। वो अग्नि देवता कबूतर रूप में आए और शक्ति को धारण कर लिए। और जैसे ही धारण किए, इस स्थिति में जब अग्नि देवता भक्षण कर रहे थे, इसी कारण से आज अग्नि को भी श्राप मिला, सर्वभक्षी। अग्नि में क्या क्या नहीं आप पका लेते हो, सर्वभक्षी हो जाओगे कह दी। जाओ रे अग्नि देवता, है भगवान शंकर के शक्तिपात को तूने धारण कर लिया है, ये लो अग्नि। नहीं तो अग्नि की उपासना, अब तो खैर अग्नि उपासना है ही नहीं है, नहीं तो अग्नि की उपासक थे हमारे पूर्वज, इसलिए सब लोग निरोगी थे। हाँ, जैसे ही भोजन बने ना, प्राणा स्वाहा, पाना स्वाहा, व्याना स्वाहा, उदाना स्वाहा, समाना स्वाहा, लकड़ी और छेना में भोजन बने पहले स्वाहा स्वदा हो, तब हम लोग भोजन करते थे। अब कहा कि अब गैस में क्या डालोगे आप है? तो अग्नि की उपासना समाप्त हो गई। तो कहे सब गैस्ट्रिक वाले बन गए जी का है। स्वाहा पंच यज्ञ होता है, पंच यज्ञ है, जिसमें अग्नि की उपासना, जिसे आप हम सब स्वस्थ हो जाए। ये अब कहे कि महाराज अब वो नहीं है तो क्या करें जी, कुछ उपाय बताओ है? तो कहने लग गए गौ ग्रास निकाल दीजिए आप। कहा
हाँ, भोजन बन जाने के बाद है भगवान है तो अच्छी बात है, भोग लगाओ। उस दिन मैंने कहा था जिसके मन में ऐसा भाव है कि भगवान को भोग लगा के पाओ तो आप करके भोजन शुद्ध हो जावे और आपका मेहनत सार्थक हो जावे है? और वहां भगवान बस जाए। भगवान को अपने घर में बसाना चाहते हो तो उत्तम से उत्तम भोजन बनाओ और भगवान को पाओ। क्या लिख रहे हैं कि तुम ही निवेदित भोजन करई प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। ऐसे भावना के लोग हो जाते हैं ना, वहां भगवान बस जाते हैं। वही तो ठौर ठिकाना है, भगवान को बसाना चाहते हो तो ये करने लग जाओ, भोग लगाओ और पालो। कितना सरल उपाय है। भगवान को दिखा के पालो और भगवान को नहला के पी लो खा माने भगवान को नहला के पीना माने वही चरणामृत है। और भगवान को दिखा के पालो माने प्रसादी रोज पाओ आप। तो आपका मन कहां रहेगा भगवान के पास में। तो भोजन बनाना किनका सार्थक हुआ? जो भोजन भगवान के लिए बनाते हो। और आपका नहाना सार्थक हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि आप किस लिए नहाए हो? भगवान को नहलाने का अधिकारी बन गए। इसलिए तो जुड़ने का साधन क्या है? भगवान से कैसे जुड़ोगे? नहाओ और पूजा कमरे में जाके हर हर महादेव करने लग जाओ, भोजन बनाओ, माताएं भोग लगाने लग जाओ, तो भगवान से जुड़े रहोगे। तो आप भगवान से जुड़े रहोगे तो भगवान थोड़ी छोड़ के भागेंगे, ये बताओ। भगवान है, हाँ, वो तो बुलाते रहते आओ मेरे शरण में, लेकिन हम ही लोग नहीं जाना चाहते, डरते रहते हैं। क्या करें महाराज, हम पापी लोग हैं, कैसे जाओ मैं? लेकिन आपको भगवान कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः अहम त्वाम सर्व, क्या कह रहे हैं? हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आ जाओ मेरे शरण में। आप ये ना समझे कि हम पाप किए हैं, कैसे जाए महाराज, सब पाप समन हो जाएगा। शनमुख होई जीव मोहि जवही और जन्म कोटि अघना सही तबही। इस कारण से भगवान के सामीप्यता होनी चाहिए। जितने सामीप्य में हम जाएंगे उतना ही लाभ हमें आपको मिलेगी। तो कथा क्या सुन रहे हो आप? अग्नि की उपासना बंद हो गई प्रायः। हो सके तो रोज गूंगल का धूप दिया करो, लोभान का धूप दीजिए, तो उसमें भी आपके घर के नकारात्मक ऊर्जा निकल करके सकारात्मक ऊर्जा मिल जावे। ऊर्जा की आवश्यकता तो है जीवन में। ऊर्जावान बनना चाहते हो तो क्या करनी पड़ेगी? ये धार्मिकता है, उसको अपने जीवन में निभाते रह जाओ। तो कहा माने गौ ग्रास निकालने का मतलब यही है, भूल चूक हो ही जाता है हमसे अपराध, हमको थोड़ी विदित है। चलते पोछा लगाते झाड़ू लगाते कई जीव हिंसाएं होती है, उसी का समाधान है कि जाओ पहले। इसीलिए यज्ञ अग्नि में हमारे पूर्वज लोग हवन करते थे। वाच की विधा में कहा और कुछ नहीं है, तो पहले अधिकार भगवान के परम प्रिय जो है गाओ विश्व समात रह, गौ माता विश्व की जननी है, माँ है, उसको गौग्रास दिया करो। ये घर में नहीं हो, देखते रहो आप इतनी वो गौ माता। भगवान न करे संकट में हो, गाय को गुड़ और रोटी खिला चले जाओ, आपका काम ही सिद्ध हो जाएगा। कहीं जा रहे हो, गौ माता दिख जाए अपने बछड़ों को दूध पिलाते पिलाते, आपका काम ही सिद्ध हो जाएगा। कहते हैं ये गौ है, इसलिए गौ ग्रास पहले अधिकार गौ को है, इसलिए खिलाइए आप, सुखी रहोगे। अनजाने में भूल हो जाए, अपराध हो जाए, उसे क्षमा मिलती है, इसलिए गौग्रास। इस प्रकार से प्रत्येक जीवों पर दया करने का अधिकार हमको आपको है। इसलिए प्रत्येक जीव पर क्या देखें? भगवान का वास देखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो सब में है, ऐसा कोई जीव नहीं है जिसमें भगवान नहीं है। इसलिए सबके प्रति संभाव प्रेम रखिए। भगवान तो हर जगह व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। इसी भावना से सिया राममय शब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। प्रत्येक जीव पर दया करते हुए आप क्या करते रहो? भगवान की भक्ति करते रहो, तो आप सुखी रहोगे। तो इसीलिए वो जो भगवान के शक्ति को धारण किए तो
अग्नि को श्राप मिल गई, जाओ रे सर्वभक्षी बन जाओगे तुम। कहा भगवान शंकर के शक्ति के तूने ग्रहण किया, कबूतर पक्षी बन करके जाओ सर्वभक्षी बनोगे। इस प्रकार से जब देखे इस अब खोजने लग गए वहां शक्ति क्या है। और ये जरूर कहे श्राप दिए तो अग्नि देवता जो है वहां पर प्रार्थना करने लगे कि कुछ तो दया कर दीजिए। इसी स्थिति में कहा कि क्या दया करें बताओ, क्या चाहते हो। अरे मैं शक्ति को ग्रहण अनजाने में की, इसलिए मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। अपराध ये क्षमा योग्य है ही नहीं है, वो भगवान शिव की शक्ति थी, उसको आपने ग्रहण किया, जीवन भर जलते रहोगे कह दी। इसलिए आप देखते हो अग्नि धधकते रहते हैं, लाल लाल लालिमा लुए हुए इस प्रकार से। और ये जरूर है अग्नि के द्वारा जब वो जो भगवान की जो शक्ति थी, अग्नि का काम क्या है, जलाना। तो वहां तो स्वाहा स्वधा गुंजायमान होने लग गई सज्जनों, है अग्नि प्रज्वली हुई और स्वाहा स्वधा अग्नि में ही तो डालोगे आप हवन सामग्री। ऐसे ही समय में उसी अग्नि में जब हवन की गई देवताओं के द्वारा, ऐसे ही समय में विष्णु स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा, रुद्राय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, ऐसे ही जब स्वाहा स्वधा होने लग गई तो परिणाम क्या हुआ, अग्नि के माध्यम से वो जो शक्ति है हवन यज्ञ के द्वारा देवता के शरीर में पहुंच गए। अब बताओ भगवान शंकर के जो शक्ति थी अग्नि धारण किए थे, देवता के शरीर में पहुंच गए। देवता लोग सब व्याकुल हो गए, भगवान शंकर के शक्ति को नहीं झेल पाए। तब भगवान शंकर के पास में फिर गए, प्रभु त्राहि माम पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभव, त्राहि माम पार्वती नाथ सर्व पाप हरो हर। कृपा करिए महाराज, ये अग्नि तो आपके शक्ति को लिए, अग्नि में भगत लोग स्वाहा किए, तो वही शक्ति अब हमारे शरीर में गुंजायमान हो गए, हम परेशान हो गए महाराज, आप कृपा करिए। इस प्रकार से तो कहे भगवान शंकर ने कहा वमन कर दो। कहा लो वमन माने समझ गया ना, हाँ मुख भाग से वमन कर दिए, ये भगवान शंकर ने कहा। तो इस स्थिति में सब देवता लोग वमन के द्वारा बाहर निकाले, तब जाकर के देवताओं को शांति मिली। इस स्थिति में अग्निदेव भगवान शंकर से फिर प्रार्थना करने लगे, मेरे को क्षमा करना महाराज, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए और इस ताप से मेरे को बचाइए आप। कहा शिव जी ने कहा इस प्रकार से अब जो है ऐसा करो, अब ये जो मेरी शक्ति है अग्नि देवता, तब तुमको शांति मिलेगी, किसी माताओं के शरीर में इसको धारण करा दो। कहा इस स्थिति में तब जाकर के आपको शांति मिलेगी। तब कहते हैं ब्रह्मा जी कथा बताने लग गए। एक समय की बात है कि मांग मकर विगत जब होई और तीर्थ पति आव सब कोई। तीर्थों के राजा प्रयाग जी हैं, सभी देवता लोग आते हैं अवगाहन करने के लिए, ऋषि मुनि महात्मा दानव किन्नर यक्ष ज्ञानी मुनि महात्मा सब आते हैं। मांग महीने की बात है, सब लोग स्नान करने के लिए ऋषि मुनि महात्मा सब आए, ऋषि पत्नियां, और ये सब स्नान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में निकल गए। और जैसे ब्रह्म मुहूर्त में निकली अब सप्तऋषि, तो वशिष्ठ की धर्म पत्नी अरुंधति भी नहाने तो साथ में गई। सात सप्तऋषि, ऋषि कितने हैं, क्या सप्तऋषियों हैं कि 7 ऋषियों की धर्म पत्नियां थी ये। मांग महीनों में अपने पति देव के साथ में स्नान करने के लिए गई थी, और जैसे ही स्नान की, अब मांग के महीना ठंड का दिन था, तो ये अग्नि वहीं पर प्रज्वलित थी। ऐसे ही समय में
ये 6 ऋषियों की धर्म पत्नियां क्या करें, ठंड के अनुभव हो जाने पर क्या कि अग्नि के पास में बैठ गई, तापने लग गई अग्नि अब। लेकिन अरुंधति कहे नहीं, हम नहीं आगे तापेंगे, कहे जाओ। ये चली गई तो 6 ये माताएं जो है आग तापने लगी। और जब अग्नि का जैसे ही गरम गरम प्रसन्न हो गई, प्रसन्न क्या हुई, उनके ही रोमों के द्वारा शिव जी के शक्ति के कण अग्नि से निकल करके उनके शरीर में पहुंच गए। भगवान के शक्ति जो है 6 माताओं के रोम छिद्र के द्वारा प्रवेश कर गई। इस स्थिति में ये जो अग्नि जलन से पीड़ित थी ना, अब मुक्ति मिली रे मेरे को, कहे क्योंकि भगवान की शक्ति है, वो माताओं के ही शरीर में जब पहुंच गई। ऐसे समय में 6 ऋषियों की धर्म पत्नी गर्भ धारण कर ली, कहते हैं। ऐसी अवस्था में जब ऋषियों को मालूम चला, ऋषि लोग नाराज हो गए। और ऋषि लोग नाराज होकर के कहे कि चले जाओ, आप लोग का परित्याग कर दिए। इस प्रकार से घटनाक्रम को नहीं समझ पाए हो। जैसे परित्याग कर दिए तो ये 6 ऋषि की धर्म पत्नियां हिमालय में पहुंच करके तपस्या करने लग गईं। और उस पर्वत में जाकर के जब तप कर रही थीं तो अलग अलग अंगों से 6 के गर्भ से एक बाल स्वरूप में प्रकट हुए। पूर्ण रूप से नहीं था, अलग अलग अंग से 6 ऋषियों के गर्भ से उत्पन्न हुए, ऋषि की पत्नियों के गर्भ से। ऐसे ही समय में जब उन्होंने एक ही काम किए, उनको वो गंगा जी में बहा दिए अंग को। और जैसे ही गंगा मैया में बहाए, गंगा मैया ने उसको जोड़ दिए तो 6 टुकड़े में विभक्त जो जीव थे वो एक बालक रूप में परिणित हो गए। लेकिन गंगा मैया भी सहन नहीं कर पाई, देखो भगवान शंकर के तेज को। ऐसे स्थिति में जब गंगा अपने तरंग में बहाते बहाते किनारे लाए, और घास फूस की जंगल थी जिसको कहा गया है सरकंडे की, एक वन था, सरकंडे का वन के पास में ही बगल किनारे लगा दिए, वन में छोड़ दिए। वह बालक जो है देख रहे हो, कब प्रकट हुए, ये कौन प्रकट हो रहे हैं, तब लिख रहे हैं गोस्वामी बाबा, तब जन्म्यो खट वदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा। 6 मुख वाले ये बालक, खडमुख जन्म, यही है। बोलो कार्तिकेय भगवान की जय। ये तो क्या हुआ, वो बालक का प्राकट्य हो गए, पृथ्वी में आए तब हो जन्म माना गया। कैसे आए पृथ्वी में, सूर्य हो, पहले तो अग्नि में चले गए, अग्नि के बाद फिर देवताओं के शरीर में चले गए, और उसके बाद माताओं के गर्भ में, और गर्भ से फिर उन्होंने गंगा में बहा दिए। तब तक उसका प्राण, गंगा जोड़ दिए, प्राण आए, उसके बाद जमीन में आए वो, तब जा करके वो जन्म तिथि होता है। जन्म लेने पर जैसे हमारा जन्म होता है, मां के गर्भ से हम पृथ्वी में आते हैं, वही जन्म तिथि है, तिथि। तब जाकर के वो जन्म तिथि बना। जैसे ही वो उत्पन्न हुए बालक जो है, और इस स्थिति में आकाश से देवता सब पुष्प बरसाने लगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की, स्वामी कार्तिकेय जी महाराज की जय। दुंबिया बाजा बजने लग गई। उसके बाद पृथ्वी में आने के बाद में फिर वो बालक का क्या हुआ, उसका कौन लालन पालन किस प्रकार से किए, ये सुनने की जिज्ञासा है। महाराज जी कहा, नारद के वचन श्रवण करके ब्रह्मा जी महाराज बताने लग गए। तस्मिन् वस्प्रेतात
विश्वामित्र प्रतापवान प्रेरितो विधिना तत्रा गच्छ प्रीदो यदक्षया। विश्वामित्र जी का आगमन हुआ बता रहे हैं। जिस स्थान में बालक प्राकट्य हुए, गंगा के बहाव से नजदीक में पड़े हुए बालक, उसी स्थान में विश्वामित्र जी महाराज भ्रमण करते करते पहुंच गए और बालक को देख करके विश्वामित्र जी प्रभावित हो गए। वाह वाह। और विश्वामित्र जी महाराज स्वयं उसको नमस्कार करने लग गए उस बालक को देख करके। विश्वामित्र जी बड़े ज्ञानी हैं, वो कहने लग गए कि वो ये तो आप तो शिव जी के कृपा के द्वारा प्रकट हुए हो बालक। तो वो बालक भी कहने लग गए कि हम तो आपको ही पहले बार देख रहे हैं। कार्तिकेय जी महाराज विश्वामित्र को देख करके कहने लगे हम आपको पहले ही देखे हैं, इसलिए आप ही हमारे सब कुछ है। कहे अतएव हमारा आप ही नामकरण कर दीजिए। इस स्थिति में आज से आप हमारे आचार्य हो कह दिए। कार्तिकेय जी महाराज कहने लग गए कि आज से आप ही आचार्य हो महाराज, ये नामकरण कर दीजिए आप। विश्वामित्र जी ने उस बालक का नाम कार्तिकेय रखा है, जो सेनापति आगे चल करके वो बनेंगे। देवताओं के सेनापति कौन? तो कहा स्कंद नाम है, एक स्कंद नाम है कार्तिकेय जी का। स्कंदम आह्वान कार्तिकेय जी महाराज। और जब नामकरण किए और कहने लगे आप जगत में विख्यात हो जाओगे, हम आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ये कार्तिकेय जी महाराज ने भी कहा कि जाओ जाओ, आज से आप ब्रह्म ऋषि हो जाओगे, कह दिए। संसार में पूज्य हो जाओगे आप, कहा विश्वामित्र जी महाराज को। कार्तिकेय जी महाराज ने गुरु दक्षिणा आप यही समझ लो महाराज, मेरे पास कुछ देने का तो है नहीं है, इसी कारण से तब कहा कि मैं भी आपको कुछ दूं। इसी कारण से विश्वामित्र जी महाराज ने उसको दिव्य ज्ञान प्रदान किए, शक्ति प्रदान किए हैं। देखो विश्वामित्र वो है। एक समय ऐसी भी अवसर आई जब भगवान राम को भी उनसे शक्ति प्राप्त करने की स्थिति बन गई। विश्वामित्र जी महाराज राम जी को क्या वरदान दे रहे हैं कि जाते जब युद्ध करते रहोगे आप, लागिन क्षुधा पिपासा अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। राम जी को विश्वामित्र वरदान दिए कि आप माने युद्ध के मैदान में रहोगे, भूख प्यास नहीं लगेगी आपको, और बल बढ़ जाएगा जी शत्रु को देख करके। देखते हो, ये आशीर्वाद दिए। तो आज विश्वामित्र जी महाराज आदान प्रदान कर रहे हैं, स्वामी कार्तिकेय जी को भी वो वरदान दे रहे हैं और स्वामी कार्तिकेय जी उनको वरदान दे रहे हैं, परस्पर जो है। इस प्रकार से नारद जी महाराज को ब्रह्मा जी कथा सुनाते कह रहे हैं, स्नेह पूर्वक अपने गोद में उठा लिए, अब प्रेम पूर्वक और चुम्बन आदि किए, अपने शक्ति और शस्त्र प्रदान कर दिए विश्वामित्र महाराज जो है कार्तिकेय जी महाराज को। और जब बालक को शक्ति मिल गई विश्वामित्र जी महाराज के तपस्या की पूंजी के द्वारा, तो सीधा पर्वत में चढ़ गए, पहाड़ में। और पर्वत में चढ़े और चढ़ने के बाद वो शिखर को गिरावे, वृक्ष लगी हुई थी उसको, शिखर पहाड़ को ही गिराने लग गए। इस स्थिति में वहां पर दानव लोग भी रहते थे पर्वत के नीचे। दानव लोग कौन आगे रह करके खड़े हो गए और मारने के लिए बालक को दौड़े। ये कहां से बालक आ गया है? इतने दिव्य बालक को देख करके दानव आश्चर्य हो गए हैं। 6 मुंह वाले बालक, एक ही शरीर में खड़मुख। कार्तिकेय जी महाराज को देख करके दौड़ पड़े दानव लोग, और जैसे ही दौड़े दानव लोग क्षण मात्र में विश्वामित्र के द्वारा, शक्ति के द्वारा और भगवान के ही शक्ति के रूप में वो अवतार धारण किए थे, सबको हरा दिए। ऐसे स्थिति में
दानव लोग तो व्याकुल हुए हुए इंद्र घबरा गए। कौन आ गया भैया? इंद्र ही आ गए वहां। इंद्र जी महाराज कार्तिकेय से लड़ने लग गए और उस बालक के दाहिने भुजा को मारने का प्रयास किया है इंद्र जी महाराज। और उसके प्रहार से वाह वाह वो बालक की और शक्ति बढ़ गई। देखते हो यहां पर प्रहार किया दाहिने भाग में, तो उसके दाहिने भुजा से ही एक बलवान भद्र पुरुष जिसका नाम साख नाम के बलवान पुरुष उत्पन्न हो गए। पुनः वाम भाग में इंद्र ने प्रहार किया है कार्तिकेय जी महाराज के ऊपर, तो विशाख नाम के एक फिर बलवान पुरुष प्रकट हो गए। और जैसे हृदय में प्रयास, जैसे ही प्रहार किए कार्तिकेय जी महाराज के हृदय से, तो नैगम नाम के बलवान प्रकट हो गए। 3 बलवान पुरुष तो कार्तिकेय महाराज के ही शरीर से उत्पन्न हो गए, लिख रहे हैं। अब लो, एक अकेले नहीं है, अब कार्तिकेय जी महाराज स्कंद नाम से संसार में जाने गए। उसके जो शक्ति उत्पन्न हुए शाक, विशाख और नैगम, ये 4 महाबलिष्ठ जब एक साथ हो गए, अब इंद्र को मारने के लिए दौड़ाए। इंद्र डर करके वहां भागे और छिप गए। ऐसे ही समय में बालक जो है उनके खोजते खोजते इंद्रलोक तक पहुंच गए। इंद्र जो है बालक के शरण में पड़ गए, रक्षा करो महाराज। इस प्रकार से वो बालक जो है स्वर्ग में घूमे और भ्रमण करने के बाद में जैसे स्वर्ग में घूम रहे थे वो कार्तिकेय जी महाराज, ऐसे ही समय में कृतिका, कृतिका माने ज्ञान योगिन्या, वही ज्ञान योगिन्या है जिसको कृतिका नाम दिया गया। 6 जने ये कृतिका है। 6 कृतिका जो है इसको संख्या दी गई ज्ञान योगिनियों का। इनको ही कृतिका नाम से जानते हैं स्वर्ग में। तो ये 6 माताएं स्नान कर रही थी। 6 माता स्नान कर रही थी। बालक को देखे, इतने सुंदर बालक है, इस प्रकार से विवाद करने लग गई। इसी स्थिति में बालक के 6 मुंह उत्पन्न हो गए। बोलो कार्तिकेय जी महाराज की जय। हैं, जब विवाद करने लग गए कि हम पहले दूध पिलाएंगे, हम दूध पहले पिलाएंगे इस बालक, इसी कारण से बालक के 6 मुंह बना लिए और स्तनपान किए। और ऐसे स्थिति में वो कृतिकाएं उस बालक को अपने लोक में लेके चली गई। अब बालक कहां के बालक कहां प्रकट हुए, वो कृतिका अपने लोक में चली गई लेकर। इतना प्रेम करे 6 माताएं जो है लाड प्यार से आनंद पूर्वक वही वो निवास करने लगे। इधर विचार करने लग गए। विचार करते थे कि प्रभु आपके शक्ति कहां गए होंगे, क्या हो रहे होंगे। तो भगवान शंकर तो भूत भावन भोलेनाथ है, वो कहा चिंता की बात नहीं है, हमारे जो शक्ति है वो कोई नष्ट होने वाले नहीं है, जान लो। जैसे भगवान के कृष्ण जी के शक्ति, कृष्ण के शक्ति कौन थे? प्रद्युम्न जी महाराज। और उस प्रद्युम्न जी महाराज को समुद्र में डाल दिए लो, और समुद्र में डालने के बाद भी वो सुरक्षित रहे कि नहीं रहे? मछली निगल गई तो भी सुरक्षित रहे। ये जो भगवान की शक्तियां हैं, उसके लिए चिंता करने की विषय नहीं करके बहुत समझाए, तब जाकर के देवताओं को कुछ शांति मिली। वही शक्ति हमें किस रूप में परिणित होंगे आगे जब पता लगाएंगे। पार्वती मैया के विवाह हो जाने के बाद में तब खोदते ढूंढते भगवान शंकर पार्वती लोक को लेकर के कृतिकाओं के लोक में जा करके तब सम्मान पूर्वक उस बालक को लेकर के आएंगे, आनंदित होंगे। कब अवसर आएगा? जब भगवान मान जाएंगे। अभी तो अपने शक्ति का निपातन किए और समाधिस्थ हो गए हैं भगवान, समाधिस्थ हो गए। तारकासुर का अत्याचार बढ़ रहे हैं,
लेकिन शंकर भगवान ध्यानस्थ थे। ऐसे ही समय में कामदेव जी महाराज बहुत प्रकार से प्रयास किए, नहीं जगा पाए देवता लोग। तब कामदेव के पास में जाकर के निवेदन किए, हे कामदेव तुम जाओ देव कार्य करने के लिए। अरे शंकर भगवान के पास जाना माने काल को बुलाना है, तो जाओ जाओ देव कार्य सिद्ध करोगे कौन का। इसी कारण से कामदेव ने अपने कला से व्यामोहित कर दिए सबको। सकल काम के चेरे जानी संगम करही तालाब तलाई। इतने बढ़ गए काम देख, फिर भी समाधिस्थ शंकर भगवान की जो है टूटी नहीं, ध्यान मग्न थे। अब नई जगह ना तो ऐसे में नहीं जगोगे तो विचार करने लगे। एक पुष्प का बाण जैसे ही कामदेव जी महाराज शंकर भगवान जहां तपस्या कर रहे थे चलाए, और बाण पुष्प के लगते ही शंकर जी भगवान के नेत्र देखे। भगवान त्रिनेत्र है। हाँ, भगवान विशेष परिस्थिति में वो तीसरा नेत्र खोलते हैं, और भगवान का तीसरा नेत्र खुलना मान ले जान। कामदेव जी इधर उधर देखे, दो नेत्र से नहीं दिखे, छिपे हुए थे। जब शिव तीसर नयन उघारा चितवो काम गयऊं जरी छारा। कामदेव जल करके भस्म हो गए। और जैसे कामदेव जल करके भस्म हुए, उनकी धर्म पत्नी पहुंच गई। रति महारानी, महाराज आपने क्या कर दिया? तो आप अपने पतिदेव को मना क्यों नहीं किए बताओ? भगवान शंकर से लड़ने मत जाओ। हम के आ कह रहे हो ऐसा क्यों किए प्रभु? आना ही नहीं था। आप हमारे स्वभाव को जानते हो कि नहीं है? आप मना क्यों नहीं किया? आप उनकी धर्म पत्नी थी। नहीं नहीं महाराज आप कृपा कर दीजिए मेरे पतिदेव के ऊपर। क्या चाहिए आपको? पतिदेव चाहिए और क्या चाहिए कहा है? तब भगवान शंकर कह रहे हैं कि अब तेरति पति नाम कर हो ये नाम यनंग बिनु बपु व्यापहु सकल अंग। आज से आपके पतिदेव सबके शरीर में व्याप्त हो जाएंगे कह दिए। वही कामदेव से हम लोग परेशान होते हैं। हाँ, लेकिन कामदेव से परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान चाहे राम हो, श्याम हो, चाहे शिव जी हो। उस दिन मैंने कथा में बताया था, मेरे भक्त को परेशान मत करना कामदेव, मेरे बच्चों को परेशान मत करना कामदेव, मेरे वृद्धों को परेशान मत करना, ये वरदान मांगे। हाँ, तो किसको परेशान करेंगे? हमको परेशान कर लेना कह दिए। हमारे आप के लिए भगवान स्वयं, भगवान देखो इन लोग लड़ने कितनों बार गए कामदेव, ऐसा थोड़ी ना। हाँ? विभिन्न पुराणों को श्रवण करने से ज्ञात होता है। कामदेव कहे कि महाराज आप सबको तो छूट में दे दिए, भक्तों को हम परेशान नहीं करेंगे। भक्ति करोगे काम वासना आपको परेशान नहीं करेगी, ये गारंटी लिए भगवान ने। हाँ? काम किनको परेशान करेंगे? जो भक्ति से हीन हो जाते हैं। यही कारण से भक्ति करने के लिए आप तत्पर हो जाओ, काम भी जल जाओ। जैसे देख रहे हो कामदेव जल गए, और जैसे जले तो जाओ आपके पति देव को नाम अनंग हो जाएंगे। का अनंग मतलब महाराज सबके शरीर में व्याप्त रहेंगे, का सबके शरीर में व्याप्त हो जाएंगे, इसलिए अनंग बिना देह के। तो प्रत्यक्ष मिलन कब होगी ये बताओ महाराज का, हम अपने पति देव कैसे प्राप्त करेंगे? तब सुन निज मिलन प्रसंग। अच्छा, मिलना चाहते हो, फिर अपने पति देव पाना चाहते हो, सुन लो। तब बताएं कि जब जदुवंश लिन्नजवतारा हो यही दज महामहिबारा कृष्ण तनय हो पति तोरा वचन अन्यथा हो न मोरा। जाओ, प्रत्यक्ष मिलना चाहते हो तो भगवान कृष्ण के बालक बन करके आएंगे। वो होंगे प्रद्युम्न जी महाराज, रुक्मणी माँ के गर्भ से जन्म लेकर आएंगे। जाओ तुम फिर रति जो है मायावती बन जाओगी और दोनों की फिर मिलन हो जाएगा। कहे इस प्रकार से वरदान दिए थे सज्जनों। तो वो जग तो गए, देवता लोग सब पहुंच गए।
मनाने लग गए भगवान शंकर को। जलाने के बाद फिर समाधि में बैठने वाले थे, सब देवता लोग आए और विशेष करके भगवान राम जी आ गए। राम माने उसके गुरु हैं, और गुरु जी का आए देखे तो जो समाधि में बैठ रहे थे खड़े हो गए, गुरु जी आप आए हो, कैसे आगमन हुआ? तो कहे कि देखो है, एक ही काम करिए आप, वो सती महारानी जो जल करके दग्ध हो गई ना, आपकी धर्म पत्नी थी, वो पार्वती बन करके आ गई। जाहू बिहाहू शैलजही और यह मोहि मांगो देहू। आप विवाह कर लीजिए महाराज, हम आपसे विनती करते हैं। कहा क्या कह रहे हो महाराज? है हमारी इच्छा ही समाप्त हो गई विवाह करने का। ना ना महाराज, है ये तारकासुर नामक दानव प्रकट हो गए, हम सब परेशान हैं, और उसकी समन की शक्ति केवल आप में है महाराज। है इस कारण से वो तो शक्ति को तो मैं पहले ही निपातन कर दिया हूं, उसी को तो आपको ढूंढना है। अब वो प्रकट कैसे होंगे? जब तक आप विवाह नहीं करेंगे आप उसको प्राप्त नहीं कर पाओगे। जब पार्वती मैया उसको ढूंढने के लिए जाएगी तभी वो आने वाले आपके पुत्र बन करके, वही संहार करेंगे। ठीक है, आप अपने शक्ति को तो निपातन कर दिए हैं, लेकिन जब तक के वो मां नहीं आएगी तो वो बालक कहां से आएंगे बताओ? है बालक को कोई प्रेम देवे तो महतारी है ना। इसलिए महाराज, क्योंकि वही सती महारानी है वरदान प्राप्त किए हैं और हिमवान राजा के यहां पार्वती के रूप में परिणीत है महाराज, इसलिए जाओ विवाह कर लो। तब जाके भगवान शंकर प्रमुदित हुए, माने थे राम जी के कहने पर। है तो हाँ, समय आरती का हो चुका है, मंगलमय आरती का पावन क्षण है। आरती के बाद आप सब लोग प्रसादी प्राप्त कीजिएगा, यहां से भी प्रसाद पाइए, और भोजन प्रसादी की भी व्यवस्था आप सब लोगों के सहयोग से पावन शिव महापुराण के महोत्सव के कर्णधार हमारे शर्मा जी विराजमान हैं, उनकी टीम सब सेवा में तत्पर रहते हैं। जितने सब आप आज विशिष्ट जन भक्त जन आए हुए हैं व्यासपीठ से, मैं साधुवाद देते हुए सबका मंगल कामना करता हूं। आप लोग का और विशेष समय नहीं लेते हुए, क्योंकि समय बड़ी कीमती होती, समय में सब संपादन हो जाए ज्यादा अच्छा होता है, ये मेरा ध्यान रहता है। समय में पहुंच जाऊं, समय में अपने वाणी को विराम दे दूं, क्योंकि कथा तो अनंत है और भगवान भी अनंत हैं, और उनके आप हम सब अनंत है जान लो, क्योंकि ईश्वर और अंश के ये हमारी ये शरीर बना हुआ है। तो इसलिए यथा साध्य आप सब लोग जीवन में सब प्रयास करते रहिए, भक्ति का अवलंबन लीजिए, सुखी बने और अपने परिवार को भी सुखी बनाएं। सुख का आधार मूल क्या है? धर्म है। सुख चाहे मूढ़ न धर्म रता है। धर्म का पालन हम करना नहीं चाहते हैं और कहे कि हमको सुख मिल जाए, ये संभव नहीं। सुख का आधार धर्म है और धर्म की तो विशिष्ट व्याख्या है, कितने लक्षण है धर्म है। इसलिए अनंतानंद ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण ब्रह्म सदाचिदानंद महेश्वर भगवान के चरणों में प्रणाम निवेदित होते हुए करते हुए सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। हर 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 महादेव।